MHA कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने हल्ला मचा रखा है कि भैया MHA पे वीडियो लेके आओ। तो आ गया हूं मैं MHA की वीडियो के साथ, जहां हम इस वीडियो में टॉप 15 क्वर्क्स को जानेंगे जो कि हम MHA में देख पाए हैं। ये वीडियो 2 पार्ट में होने वाली है, यानी कि मौज मस्ती भी डबल और मेरा पैसा भी डबल। 25 दिन में पैसा डबल। वैसे एक डिस्क्लेमर, हाँ, ये रैंकिंग मैं अपने मन के हिसाब से कर रहा हूं, तो अगर आपकी रैंकिंग मेरे से अलग है तो प्यार से कमेंट्स में बताना। और ऐसे भी आप सभी लोग अपनी पर्सनल रैंकिंग बताओ, ओके? तो 15वें नंबर पे जो क्वर्क है उसका नाम है हार्डनिंग। इस क्वर्क का इस्तेमाल किरिशिमा करता है, जिसका कि हीरो नेम है रेड रायट। नाउ एज द नेम सजेस्ट, इस क्वर्क में यूजर की जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। अब स्किन हार्ड होने का फायदा क्या है? वेल, अगर आपको पिटाई पड़ती है तो आप उसको बहुत ही अच्छे से झेल जाओगे। हार्ड स्किन है ना, फर्क ही नहीं पड़ेगा। मोreover, जब आप किसी को मारोगे तो भैया उसको चोट भी ज्यादा लगेगा, अगेन क्योंकि हार्ड स्किन है। अब अपना रेड रॉयट 3 अल्टीमेट मूव्स का इस्तेमाल करता है। पहला है रेड काउंटर, जो कि एक सिंपल सा मूव है और इसमें क्लोज रेंज में किरिशिमा हिट लेता है एंड देन काउंटर पंच मारता है। सेकंड वाली मूव है रेड रायट अनब्रेकेबल, और इसमें किरिशिमा अपने शरीर को और भी ज्यादा हार्ड बना लेता है। ध्यान रहे, ऑलरेडी ये बंदा हार्ड रहता है, और भी ज्यादा हार्ड हो गया, साथ ही एक ओपी मॉन्स्टर्स लुक लेके आता है। अब इस फॉर्म का ड्रॉबैक ये है कि ये परमानेंट नहीं है। जी हाँ, ये बस कुछ मिनट के लिए ही रह पाएगा, लेकिन हाँ, उतना ही छोटा सा समय काफी होता है। नाउ जो आखिरी मूव है वो है रेड गॉन्टलेट। ये एक अल्टीमेट मूव है जिससे सिर्फ एक अटैक में सामने वाले को खत्म कर दिया जा सकता है। ऑब्वियसली ओपोनेंट पे भी डिपेंड करेगा कि ओपोनेंट कितना स्ट्रांग है, सबको एक मूव में नहीं खत्म किया जा सकता, बट कहने का तात्पर्य ये है कि रेड गॉन्टलेट भैया बहुत ही ओपी मूव है। अब अगर आपको ये क्वर्क बहुत तगड़ी लग रही है तो भैया रुक जाओ, लिस्ट में अभी 14 और क्वर्क्स हैं, सब एक से बढ़कर एक। तो नंबर 14 पे जो क्वर्क है वो रियल लाइफ में आपकी गर्लफ्रेंड आप पे इस्तेमाल करती है, और इस क्वर्क का नाम है ब्रेन वॉशिंग। एक सेकंड, आप लोगों की तो गर्लफ्रेंड हो ही नहीं, तुम लोग सब सिंगल हो गए ना। जोक्स असाइड, इसको हितोशी शिंशो यूज करता है। अब क्वर्क के नाम से ही पता लग रहा होगा कि इसमें जो यूजर है वो अपने ओपोनेंट का ब्रेन वॉश करके उसको अपने वश में कर लेता है। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ कंडीशंस एंड लिमिटेशंस हैं। अगर कंडीशन नहीं होती, सबसे ओपी क्वर्क यही होता, किसी को भी कंट्रोल में कर लो। बात तो सही है। तो कंडीशन ये है कि शिंशो को अपने ओपोनेंट के साथ एक कॉन्वर्सेशन चालू करना होगा। जैसे ही कॉन्वर्सेशन चालू होगा, यानी कि ओपोनेंट जवाब देगा, वैसे ही शिंशो उसको अपने कंट्रोल में कर पाएगा। कंट्रोल में आने के बाद शिंशो अपने ओपोनेंट से कुछ भी करने को कह सकता है। नॉट एग्जैक्टली कुछ भी, थोड़ा इसमें भी इफ्स एंड बट्स है। लेट मी एक्सप्लेन। तो शिंशो बेसिकली अपने विक्टिम से कुछ भी ऐसा नहीं करवा सकता जिसमें विक्टिम को अपने कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करना पड़े। नहीं आया ना समझ में? सच सच बोलो, नहीं आया ना? ठीक है, बताता हूं मैं क्लियरली। फॉर एग्जांपल, अगर शिंशो एक पेपर लेके आता और अपने विक्टिम को कहता है कि इस पे कुछ लिख दो देखकर, तो वो लिख देगा। लेकिन अगर वो अपने विक्टिम से कहता है कि अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखो, तो शायद ये विक्टिम उसका नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें विक्टिम को सोचना होगा। तो अब समझ में आया? वैसे अगर शिंशो कोई कमांड नहीं देता है तो ऐसे में विक्टिम एकदम रुक जाता है। इनफैक्ट शिंशो एक मास्क का भी इस्तेमाल करता है, जिससे वो किसी की भी वॉइस को इमिटेट कर पाता है। उस आवाज में बोलेगा, आप कॉन्वर्सेशन चालू कर दोगे और उसका क्वर्क हो जाएगा एक्टिव। दिमाग ओपी इन द चैट गाइस। वैसे एनीमे में मिडोरिया शिंशो को 2 बार हरा चुका है, और तभी तो ये क्वर्क 14वें नंबर पे मैं रखा हूं। खैर आगे बढ़ते हैं। 13वें नंबर पे आता है इरेजर क्वर्क, जिसे यूज करते हैं शोटो आइजावा, जिन्हें हम इरेजर हेड के नाम से भी जानते हैं। शोटो आइजावा या शोटा आइजावा, मुझे बस आइजावा पता है, बताना एक्चुअल क्या है कमेंट में। अब ये इरेजर क्वर्क इतना ओपी है कि ये किसी भी ओपोनेंट के क्वर्क को ही खत्म कर सकता है। खत्म, टाटा, गुड बाय, इरेज कर देगा। लेकिन अगेन इसके भी कुछ कंडीशंस हैं। तो बेसिकली आइजावा को अपने ओपोनेंट के साथ आई कांटेक्ट बनाना पड़ता है, और एक बार आई कांटेक्ट बन गया देन आइजावा अपने क्वर्क को एक्टिवेट करेगा, जिससे ओपोनेंट का क्वर्क डिसेबल हो जाएगा। अब एक और कंडीशन, ओपोनेंट का क्वर्क तभी तक ही डिसेबल्ड रहेगा जब तक आइजावा अपना पलक नहीं झपकता, मतलब लिटरली उसको आंख खोल के ऐसे रखना होगा। तो हाँ, बहुत देर तक आइजावा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ी देर बाद तो पलक झपकना पड़ेगा ना। अब इरेजर क्वर्क की एक वीकनेस है कि ये म्यूटेंट टाइप कर्सेस पे काम नहीं करता। जैसे लीडा के पैर में है ना इंजन वगैरह, जिससे वो तेज भाग सकता है, तो हाँ, उसका इंजन रोक नहीं सकता, या डिसेबल नहीं कर सकता, या गायब नहीं कर सकता। यही एक वीकनेस मैं कहूंगा है। एंड देन आंख झपकने वाला, वो बहुत देर आप खोल नहीं सकते। बाकी इरेजर क्वर्क काफी ओपी है। अब सोचो इस
इसके आगे वाले क्वर्क्स कैसे होंगे, तो वीडियो में बने रहो, देखते रहो। लेकिन आगे वाले क्वर्क्स बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि आप लोग मुझे डिस्कॉर्ड पे फॉलो कर ले, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, मेरा जो नया चैनल है मतलब लोगी मिशन का नया चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मूविंग ऑन, नंबर 12 पे जो क्वर्क है उसका नाम है ब्लड कर्डल और इसका इस्तेमाल करता है हीरो किलर स्टेन। अब स्टेन को लोग हीरो किलर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो हीरोज को मारता है, सिंपल। वैसे यहाँ हम स्टेन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उस पे कभी और बात करेंगे, यहाँ पे उसके बस क्वर्क पे ध्यान देते हैं। तो ब्लड कर्डल क्वर्क की मदद से स्टेन अपने ओपोनेंट को टेम्परली पैरालाइज कर सकता है, बट अगेन इसके भी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि स्टेन को अपने ओपोनेंट के ब्लड को चाटना होगा अपने क्वर्क को एक्टिवेट करने के लिए, मतलब कट लगाना ही पड़ेगा तभी तो ब्लड निकलेगा, फिर उसको चाटेगा। अब पैरालिसिस का टाइम ब्लड ग्रुप पे डिपेंड करता है। जी हाँ, सबसे ज्यादा देर तक किसको पैरालाइज कर पाएगा, जिसका ब्लड ग्रुप होगा बी, देन शायद ए बी, देन ए एंड फाइनली ओ। मेरा O प्लस है ब्लड ग्रुप, मैं स्टेन को हरा देता, बहुत कम देर में पैरालाइज्ड रहता। तुम अपना बताओ तुम्हारा कौन सा ब्लड ग्रुप है। वैसे यहाँ एक बात बता दूं कि पैरालाइज्ड रहने का जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है वो 8 मिनट है। ऑब्वियसली ब्लड ग्रुप पे डिपेंड करेगा, पर्सन पे भी, बट जो लॉन्गेस्ट रह सकता है वो 8 ही मिनट है। अब ये स्टेन बंदा बहुत पावरफुल है क्योंकि देखा जाए 8 मिनट में तो आप कई लोगों को मार सकते हो, तभी तो स्टेन को हराने के लिए लीडा, टोडोराकी साथ में अपना मिडोरिया, तीनों के पावर्स कंबाइंड लगे थे। वो अलग बात है ये तीनों उस टाइम अर्ली फेज में थे, बट स्टिल। आगे बढ़ते हैं 11वें नंबर क्वर्क पे जो की है हाफ हॉट हाफ कोल्ड, और इसका इस्तेमाल कौन करता है, शोटो टोडोराकी। ओ, इसका नाम शोटो है, उसका शोटा होगा आइजावा का। अब इस क्वर्क के दो पहलू हैं जो कि आप शोटो के हेयर कलर से भी पता लगा सकते हैं। राइट साइड वाला हेयर आइस के पावर्स को डिपिक्ट करता है और लेफ्ट साइड वाला हेयर फायर के पावर को डिपिक्ट करता है। शोटो को आइस वाली क्वर्क अपने मां से मिली है, वहीं जो उसका फायर वाला क्वर्क है उसे अपने बाप से मिला है जो कि नंबर 2 हीरो है। वेट अ सेकंड, ऑल माइट के जाने के बाद वो नंबर 1 हीरो बन गया है। कौन है वो, बताओ कमेंट्स में, टेस्ट है तुम्हारा। अब शोटो के अल्टीमेट मूव्स की बात करें तो पहले मूव का नाम है हेवन पियर्सिंग आइस वॉल। नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें शोटो एक बड़ी सी आइस वॉल को खड़ा कर देता है जो कि काफी तगड़ी होती है। नेक्स्ट मूव का नाम है वॉल ऑफ फ्लेम्स, जिसमें शोटो काफी ज्यादा आग लगा देता है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी बुआ तुम्हारे घर में आग लगाती है। अब अगली टेक्निक का नाम है फ्लैश फ्रीज हीट वेव। इस टेक्निक को अंजाम देने के लिए शोटो सबसे पहले अपने आसपास के हवा को ठंडा करता है, देन फायर से उसको एक्सपैंड करके एक्सप्लोड कर देता है। आई नो थोड़ा साइंसी हो गया लेकिन मूव काफी तगड़ी है। अगले मूव का नाम है फ्लैश फायर फिस्ट, जो कि एंडेवर का मूव है और वो शोटो तक पास डाउन हुई है। इसमें शोटो अपने फायर का टेम्परेचर बहुत ही मैक्स करके उसको काइंड ऑफ कंप्रेस कर देता है छोटा सा, जिससे बूम धमाका होता है। वैसे मैंने आपको बता दिया शोटो का बाप कौन है, मैंने ही क्वेश्चन पूछा था, मैंने ही बता दिया। ना शोटो के कुछ अटैक्स भी हैं जैसे कि जेट किंडलिंग। इसमें शोटो अपने मुक्के में फायर को कंप्रेस करता है, देन ऑब्वियसली अपने ओपोनेंट को घुसंड मारता है जिससे एक ब्लास्ट भी होता है वायलेंट सा, मतलब घुमा फिरा के सब में ब्लास्ट ही हो रहा है। नेक्स्ट अटैक का नाम है फॉस्फोरस। बेसिकली यहाँ शोटो फ्लैश लाइट फिस्ट को एक और ऊपर लेवल ले जाकर उसमें आइस की पावर को भी मिक्स कर देता है। बेसिकली ये भी एज ए बेस इस्तेमाल होता है उसके दूसरे अटैक्स के लिए। कितने अटैक्स है भाई इसके पास, अरे बस कर भाई। टू बी ऑनेस्ट शोटो के पावर्स काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको जितना सिंपल हो सके उतना मैं बता दूं। तो हाँ, अगर ये सिंपलिसिटी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना। नहीं। ओके, एक और अटैक बताता हूं। इस अटैक का मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत ही बड़ा सा है। Say my name. ठीक है, नाम ले लेता हूं। तो अटैक का नाम है फ्रीजिंग इम्पैक्ट बर्निंग आइस ब्लेड। आई होप मैंने सही कहा। इसमें शोटो अपने आइस और फायर वाले क्वर्क को जोड़ के सामने वाले को बहुत दूर तक फेंक देता है एंड देन आप लोग गेस कर चुके होंगे, एक्सप्लोजन होता है। एक और अटैक बता देता हूं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रेट आर्कटिक सुनामी। इस अटैक में शोटो अपने ओपोनेंट के बहुत क्लोज जाके उस पर अटैक करता है एंड देन कोल्ड फायर का शावर कर देता है। बेसिकली कोल्ड फायर का एक मैसिव वेव वो अनलीश कर पाता है। ये जो कोल्ड फायर है वो उसके आइस और फायर वाले क्वर्क को मिला के बनी है और ये हॉटेस्ट फ्लेम मतलब दाबी का जो था ना उस तक को बुझा दिया था। वैसे दाबी के बारे में हम इस वीडियो के पार्ट 2 में बात करेंगे, और अगर 20 रुपए दोगे तो दाबी से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और 10वें नंबर पे है बाकुगो का एक्सप्लोजन। नाम से पता लग रहा होगा कि इसमें दुनिया भर का धूम धड़ाका होने वाला है। देखा जाए तो हम लोग सिर्फ एक्सप्लोजन की बात कर रहे हैं, शोटो का भी सब वैसा ही था, इसका भी वैसा ही है।
तो बाकुगो अपने एक्सप्लोजन की मदद से डिफरेंट काइंड ऑफ अटैक्स यूज कर पाता है और बाकुगो अपने हाथ से एक्सप्लोजन करता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सप्लोसिव स्पीड की, जो कि अटैक हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसकी मदद से बाकुगो उड़ पाता है। थोड़ा सा नहीं होता है अपना लेजर जैसा मारना, जैसे आयरन मैन करता है अपने हाथ से ऐसे जेट जैसा कुछ मारता है, वैसा ही कुछ समझ लो। नेक्स्ट अटैक का नाम है स्टन ग्रेनेड, जिसमें बाकुगो अपने हाथ के बीच में फायर का एक गोला बनाता है जो कि एक्सप्लोड कर जाता है। थोड़ा ड्रैगन बॉल के कामेहामेहा जैसा हो गया। वैसे कामेहामेहा का वीडियो मैं यहां नहीं डालूंगा वरना अटैक चार्ज होते होते तक वीडियो खत्म। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। खैर अगले अटैक का नाम है हावित्जर इम्पैक्ट। इसमें बाकुगो पहले तो हवा में उड़ता है, देन घूम घूम के अपना मोमेंटम बनाता है ताकि अटैक का इम्पैक्ट बढ़ सके। हम कह सकते हैं कि वो टॉर्नेडो बन जाता है और जब इनफ मोमेंटम क्रिएट हो जाता है देन वो अटैक को फायर करता है, जिससे अगेन एक्सप्लोजन होता है। कितना एक्सप्लोजन होगा भाई, हाँ लेकिन ये वाला बड़ा एक्सप्लोजन है, खतरनाक। खैर अगला अटैक है आर्मर पियर्सिंग शॉट, जिसमें बाकुगो कुछ ऐसा हैंड सिंबल बनाता है, ऐसे मारता है कुछ। तो बेसिकली वो अपने शॉट को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है एक जगह पे, जिससे कि वो किसी भी आर्मर को छेद सकता है, नॉट किसी भी लेकिन भारी भरकम चीजों को भी भेद पाता है, इसीलिए ऐसा नाम है। अब इसके भी दो वेरिएशन है। पहला है एपी शॉट ऑटो कैनन, जिसमें धक 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 ऐसे राइफल जैसा गोली चलाएगा। ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट कम होगा क्योंकि बार बार चला रहा है, वैसे अगर इंपैक्ट ज्यादा हुआ तो सामने वाले के चीथरे नहीं उड़ जाएंगे। दूसरा है एपी मशीन गन और ये पिछले वाले से थोड़ा स्ट्रॉन्गर वर्जन है। अगला अटैक है एक्सप्लोड पुल्ट। नाम से आपको शायद कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं खुद ही समझा देता हूं। तो इस मूव में बाकुगो तो सबसे पहले अपने ओपोनेंट को हवा में पकड़ता है, देन दूसरे हाथ में एक्सप्लोजन क्रिएट करता है, देन अपने ओपोनेंट को घुमाता है, देन एक्सप्लोजन मार के दूर फेंक देता है। बाप रे बाप, कितने अटैक से समझते समझते और समझाते समझाते मेरी जान निकल रही है। प्लीज लाइक कर दो इसके लिए। बट फाइनली बाकुगो का एक लास्ट अटैक है, सो लेट्स कवर इट फास्ट। अटैक का नाम है लैंड माइन ब्लास्टर। इस अटैक में बाकुगो अपने ग्रेनेडियर जो ब्रेसलेट्स हैं, उसके ब्रेसर्स जो भी हैं, जो कि वो पहने रहता है, उसको जमीन में रख के उसको ब्लास्ट करवाता है। सब ब्लास्ट ही है भाई। अब इस एक्सप्लोजन के पास जो कोई भी होगा वो ऑब्वियसली खत्म हो जाएगा। इसी के साथ बाकुगो का चैप्टर फाइनली क्लोज और हम बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वर्क पे। ये इस वीडियो का आखिरी क्वर्क भी होने वाला है, जिसका नाम है परमिएशन, जिसे यूज करता है मिरियो तोगाता। परमिएशन की मदद से मिरियो किसी भी चीज के आर पार जा सकता है। इनफैक्ट अगर उस पर कोई अटैक होता है तो वो उसके भी आर पार हो जाएगा, मतलब अटैक ही उसके आर पार हो जाएगा, बच जाएगा वो। अब वो बात अलग है कि अगर कोई सरप्राइज अटैक कर दे तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन सुनने में ये क्वर्क जितना सिंपल है उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि उसको यूज करने के लिए बहुत ही ज्यादा दिमाग की जरूरत है, साथ ही काफी ज्यादा ट्रेनिंग की। एक सिंपल दीवार के आर पार जाने के लिए भी मिरियो को बहुत ज्यादा स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, वरना वो अर्थ के कोर तक में फंस जाएगा। लेकिन मिरियो इतना घनघोर ट्रेनिंग कर चुका है कि इवन इफ वो नीचे फंस गया तो भैया बस वो अपने क्वर्क को डीएक्टिवेट करेगा और ऊपर आ जाएगा। इस क्वर्क की मदद से मिरियो ने अपना एक अल्टीमेट अटैक बनाया है, बताता हूं नाम, बहुत ही अमेजिंग है। तो नाम है ब्लाइंडर टच आईबॉल क्रश। इसमें मिरियो अपने ओपोनेंट के आंख में पोक करता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो उसे इनटैंजिबल फॉर्म में करता है, मतलब छुएगा नहीं, एक्चुअली बस लगेगा कि पोक किया। इससे सामने वाला डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मिरियो मारता है एक जोरदार घुसंड। अब इस घुसंड से सामने वाला डन। अब आप सोच रहे हो कि भैया परमिएशन तो कोई खास क्वर्क है नहीं, इसे तुम रैंक 9 पे कैसे रख रहे हो? वेल, क्वर्क रैंकिंग सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि वो क्वर्क कितना ओपी है, बल्कि इस पे भी डिपेंड करता है कि उसको इस्तेमाल करने वाला कितने अच्छे से या कितने बुरे से इस्तेमाल कर रहा है। तो बेशक मिरियो का जो क्वर्क है वो अमेजिंग नहीं है, लेकिन मिरियो खुद अमेजिंग है दोस्तों। इतना अमेजिंग कि उसे 1 for all देने की बातें चल रही थी, याद है कि नहीं? एनीमे में ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन मिला किसको? मिडोरिया को। मिड ओरिया। कभी ये सब किस्सा भी अच्छे से बताऊंगा, अभी के वीडियो में बस इतना ही। बचे हुए क्वर्क्स को हम वीडियो के पार्ट 2 में कवर करेंगे, जहां पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्वर्क्स आपको दिखने वाले हैं। तो हाँ, उस वीडियो को नहीं मिस करना चाहते तो इस वीडियो को लाइक तो पहले कर दो, 15 के चाहिए मेरे को, देन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि तभी तो तुमको सब्सक्रिप्शन फीड में वीडियो दिखेगा अपना। एमएचए का बहुत हल्ला मचाया था तुम लोगों ने, तो हाँ भाई 15 के लाइक्स कर दो, ठीक है? करना पड़ेगा। और हाँ, अगर यहाँ मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वर्क्स को मिस करे हैं तो वो भी मुझे कमेंट से बताना। अगली वीडियो में जो मैं प्लान किया हूं उन क्वर्क्स को तो रखूंगा ही, कुछ ऑनरेबल मेंशंस भी कर दूंगा। तो इसी के साथ I'll see you guys in the next one. Peace out.